नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के YouTube सेशन में, जहां हम पढ़ेंगे हमारे 27 फरवरी के करंट अफेयर्स। और हम इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमारा बैंकिंग ड्रीम्स है, इस पर हम डेली मिलते हैं। यहाँ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज मच एज वी कैन, जितने ज्यादा हम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और मैं प्रज्ञा यहाँ आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। देखते हैं हमारी लेटेस्ट न्यूज फॉर द डेट ऑफ 27 फरवरी क्या रही। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सिंपल सा सवाल है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाइलाइट्स में रहा है बहुत ज्यादा। ये सवाल हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हमारे देश का, हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा लंबा जो केबल ब्रिज है, जिसे सुदर्शन सेतु के नाम से जाना जाता है, ये रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ बनाया गया था, जिसका अब इनॉग्रेशन हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शंस हैं: गोवा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स इस सेशन को डेली देखते हैं मेरे और मुझसे कनेक्टेड हैं थ्रू दिस सेशन, वो जरूर जानते होंगे कि हम पहले अपने रिचुअल फॉलो करते हैं। दैट इज, हम पहले स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ गोवा की कैपिटल है हमारी पणजी। लैंग्वेज गोवा में कौन सी बोली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये दूर दूर तक कोरिलेट नहीं करता है गोवा के नेम से। तो गोवा में लैंग्वेज यूज होती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। फेमस फोक डांस कौन से हैं गोवा के? फुगड़ी एंड ढालो। फुगड़ी एंड ढालो फेमस फोक डांसेस हैं गोवा के। करंट चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के प्रमोद सावंत। क्लियर? एंड नेशनल पार्क्स, फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं गोवा में? मॉलम, मॉलम, ओके, मॉलम नेशनल पार्क एंड केटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है हमारी मुंबई। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देन यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? मराठी। फेमस फोक डांसेस है महाराष्ट्र की लावनी एंड पावड़ा। क्लियर? करंट सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। देन नेशनल पार्क टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहला तो नेम हो गया हमारा टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। सेकंड इज संजय गांधी नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं केरला पे। केरला की कैपिटल है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है हमारी कैपिटल केरला की। देन यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मलयालम बोली बोली जाती है। करेंट सीएम कौन है? पिनरई, पिनरई विजयन करंट चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। फेमस फोक डांस कोठू। फेमस फोक डांस है किसका? केरला का। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भाषा प्रयोग में लाई जाती है गुजराती। ठीक? और करंट सीएम कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल। हेयर भूपेंद्र भाई इज अ सिंगल वर्ड, भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट वी हैव नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, गिर नेशनल पार्क एंड वंशता नेशनल पार्क। क्लियर है इतना? लास्ट ऑप्शन हमारा है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। करंट चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और करंट गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क्स कौन से हैं? सिंगल नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है दुधवा नेशनल पार्क, और इसके अलावा 8 सेंचुरीज प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में। क्लियर? चलिए आते हैं अपने सवाल में वापस। हमसे सवाल पूछ रहा था कि सुदर्शन सेतु रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। सो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या? गुजरात। ठीक है, गुजरात में सुदर्शन सेतु, जो कि हमारा सबसे लंबा केबल ब्रिज है, उसे इनॉग्रेट कर दिया गया है। सी, ये इनॉग्रेशन की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
और ये ब्रिज कहां से कहां तक है, किसे कनेक्ट करेगा? तो ये ब्रिज कनेक्ट करेगा ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका से। ठीक है, ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका से कनेक्ट करेगा हमारा सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, ये ब्रिज किस पर बना हुआ है, किस वाटर बॉडी पे है? अरेबियन सी पे। ठीक, और इसका इनॉग्रेशन हुआ है 25 फरवरी को। लेंथ कितनी है इसकी? टोटल लेंथ है 2.32 किलोमीटर्स। ये हमारा 4 लेन ब्रिज होगा। ठीक है, और इसमें एक खास बात है कि इस ब्रिज में, मानिए हमारा ब्रिज है तो इसके जो दोनों साइड्स हैं, दोनों ही साइड्स में श्रीमद् भागवत गीता की चौपाई इनग्रेव कराई गई हैं और लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर्स भी इनग्रेव्ड कराई गई हैं। ये स्पेशल पॉइंट है सुदर्शन सेतु का। देखिए इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहा है हमारा, 979 करोड़ रुपीस टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहा है सुदर्शन सेतु का। अलॉन्ग विद इट 27.2 मीटर चौड़ा है हमारा ये ब्रिज। कितना वाइड है? 27.2 मीटर चौड़ा है। ठीक, और ब्रिज के दोनों ही साइड 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ्स बनाए गए हैं लोगों के चलने के लिए। सेक्शन जिसे हम कहते हैं फुटपाथ, 2.5 मीटर का फुटपाथ ब्रिज के दोनों ही साइड्स में छोड़ दिया गया है। क्लियर? इतना एरिया 2.5 मीटर वाइड। ठीक, अब देखिए हमारा एक नाम यहाँ आया था कि ब्रिज किसे कनेक्ट करता है। ब्रिज कनेक्ट करता था हमारा ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका से। अब बेट द्वारका है क्या हमारा? सी, एक आइलैंड है जो कि ओखा पोर्ट के नियर है। ठीक है, इट्स नियर द ओखा पोर्ट, और ये अबाउट 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रखता है जो हमारी मेन द्वारका सिटी है उससे। क्लियर? हमारा बेट द्वारका। नेक्स्ट, इस ब्रिज का नाम सीधे सुदर्शन सेतु ही नहीं पड़ गया, पहले इसका नाम क्या रखा जाने वाला था? इसका फॉर्मर नेम आप कह सकते हैं जो नहीं रखा गया, इट वाज सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता, बट इसका नाम फर्दर चेंज कर दिया गया सुदर्शन सेतु। और ये जो सिग्नेचर ब्रिज नाम है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया था इन सन 2017 में। क्लियर? इसके अलावा कुछ और लॉन्गेस्ट ब्रिज के नाम मैं यहाँ आपको बता दूं। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है, पहला नाम आता है ढोला सदिया ब्रिज, जो कि है हमारा किस रिवर पे बना हुआ? लोहित रिवर पे बना हुआ है। टोटल लेंथ है इसकी 9.15 किलोमीटर लंबा है, असम में है और 2017 में बनाया गया था। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, सेकंड किस ब्रिज का नाम आता है यहाँ पे? दिबांग रिवर ब्रिज। ये किस पे बना हुआ है? नाम से पता चल रहा है दिबांग रिवर पे बना हुआ है। ये 6.2 किलोमीटर लॉन्ग है, आंध्र प्रदेश में है और सन 2018 में इसका निर्माण किया गया था। थर्ड हमारे पास आता है फ्रेंड्स महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु जी से आपको याद रहेगा, गंगा नदी पे बना हुआ है ये ब्रिज हमारा। 5.75 किलोमीटर लंबा है, बिहार में बनाया गया है 1982 सन में। ठीक, इतना क्लियर है? चलिए एक और लास्ट हमारा ब्रिज है, इसका नाम भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज बांद्रा वोरली सी लिंक। बांद्रा वोरली सी लिंक, ये हमारा महीम बे पे बना हुआ है और इसकी टोटल लेंथ भी 5.57 किलोमीटर है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, महात्मा गांधी सेतु की टोटल लेंथ थी 5.75, यहाँ पे टोटल लेंथ चेंज हो चुकी है, 7 और 5 रेसिप्रोकल प्लेसेस पे आ चुके हैं, दैट इज 5.57 किलोमीटर नाउ। ये था हमारा मुंबई में निर्मित 2009, सन 2009 में। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर वाज द अतुकल पोंगल फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शंस हमारे पास हैं गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। चलिए
देखिए गोवा के स्टैटिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, केरला के पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास अब बचता है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। कन्नड़ भाषा प्रयोग में लाई जाती है। फेमस फोक डांस क्या है कर्नाटका का? यक्षगना। और करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरमई। सिद्धरमई इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। फेमस नेशनल पार्क्स, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड अंशी नेशनल पार्क। ये बात हो रही थी हमारी कर्नाटका की। नेक्स्ट वी हैव तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। फोक डांस फेमस कौन सा है तमिलनाडु का? करिकट्टम। तमिल भाषा प्रयोग में लाई जाती है वाइडली। करंट चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टेलिन। और फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं? बात हो रही है तमिलनाडु की। फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं तमिलनाडु के? मुद्दमलाई टाइगर रिजर्व एंड अन्नमलाई टाइगर रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव हमारा लास्ट ऑप्शन है मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। मीठी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। मैंने ये नेम इसलिए भी लिख दिया ताकि ये आपके सामने कभी पॉपअप हो जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। नेक्स्ट फोक डांस फेमस कौन सा है? जगोई या फिर चुलोम। चुलोम सुन के भाषा लगती है, बट ये फेमस फोक डांस है हमारा मणिपुर का। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट वी हैव नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पहला। नेक्स्ट इज माउंट हैरिट नेशनल पार्क। क्लियर है ना? ये तो बात हो गई हमारे जितने स्टैटिक पॉइंट्स थे। आते हैं अपने सवाल में वापस। जो भी हमसे पूछ रहा था कि अतिकल पोंगल फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पे मनाया गया है, सो ये मनाया गया है केरला में। ठीक है, ये हमारा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है फ्रेंड्स? केरला में। अब देखिए इस फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं तो ये फेस्टिवल हमारा 10 डे लॉन्ग होता है। ठीक है, 10 दिन चलने वाला ये मलयालम फेस्टिवल होता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? जो मलयाली विमेन होती हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? अतकल भागवती टेम्पल में। क्लियर। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है ये टेम्पल। और इसे इस फेस्टिवल को एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इसे जाना जाता है सबरीमाला ऑफ विमेन। ठीक है, सो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अतुकल पोंगल सबरीमाला ऑफ विमेन। देखिए इसमें जो औरतें होती हैं वो राइस पुडिंग तैयार करती हैं। राइस पुडिंग तैयार की जाती है, खीर बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पयासम। विद यूज ऑफ जैगरी, गुड़ डाल के उसमें खीर बनाई जाती है। ये एक तरीके का आप वहां का प्रसाद कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राइस पुडिंग को जो रियल नेम है, जो फॉर्मल नेम इस्तेमाल होता है, दैट इज पयासम। ठीक। अब देखिए इसे सर्व किया जाता है अर्दन पॉट में, मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। और ये गॉडेस भगवती को सबसे पहले ऑफर की जाती है, देन ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और ये फेस्टिवल भी हमारा इस मेन रिचुअल के ही बारे में है। ये फेस्टिवल हमारा सबसे पहले सन 2009 में जो इतनी भी औरतें वहां पे मिली थी उन सब औरतों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इस रिकॉर्ड के बनने का मेन रीजन ये था कि टोटल 25 लाख विमेन गैदर हुई थी इस फेस्टिवल के दौरान। मतलब ये लार्जेस्ट रिलीजियस इवेंट रहा था सिंगल डे में होने वाला। और इसमें टोटल 25 लाख विमेन रही थी प्रेजेंट। इसी वजह से इसे 2009 में अतुकल पोंगल फेस्टिवल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड कर दिया गया था। ये हमारा इस साल 2024 में फरवरी 17 को स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा। 2024 की बात हो रही है। क्लियर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज वेयर हैज द इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन स्टार्टेड रिसेंटली। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि बायलेटरल मतलब इंडिया और जापान के बीच में जो म्यूचुअल या जॉइंट एक्सरसाइज है जिसे नाम दिया गया है धर्म गार्जियन,
ये रिसेंटली कहाँ स्टार्ट की गई है, हमारे भारत के किस स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर यूपी? देखिए, महाराष्ट्र के स्टैटिक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात के स्टैटिक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के भी हो चुके हैं। हमारे पास आता है राजस्थान, जिसकी कैपिटल मैं सबसे पहले बता दूं, जयपुर। फेमस फोक डांस राजस्थान का है घूमर। क्लियर? चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? करंट चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं राजस्थान के? रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है हरियाणा, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। सी चंडीगढ़ इज द म्यूचुअल कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एज वेल एज। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों की सेम कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। हमारा फेमस फोक डांस कौन सा है? खोरिया, पग एंड धमाल। याद करना इजी है, पग और धमाल को, और खोरिया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव करंट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल मित्तल। एमएलएम से याद कर लीजिए, मनोहर लाल मित्तल करंट चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। और फेमस नेशनल पार्क कौन सा है हरियाणा का? सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कलेश्वर नेशनल पार्क। कलेश से याद हो जाएगा आपको, कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ हमारा सही जवाब क्या है। तो हमारी इंडिया जापान की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, म्यूचुअल एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया गया है धर्म गार्जियन, ये रिसेंटली कहाँ स्टार्ट की गई है? राजस्थान में। क्लियर? ये 2024 में 5th एडिशन स्टार्ट हुआ है इस एक्सरसाइज का, धर्म गार्जियन का। और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। सवाल से आपको मिलिट्री वर्ड नहीं पता चल रहा होगा, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एंड ये कहाँ पे हो रही है? करंट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी ये एक्सरसाइज। और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, साल में एक बार होती है ये। इसकी प्रैक्टिस साल में एक बार की जाती है। और इसको अल्टरनेटिवली कंडक्ट किया जाता है इंडिया और जापान के द्वारा। मतलब अगर 2024 में ये इंडिया में कंडक्ट हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर ये जापान में कंडक्ट की जाएगी, धर्म गार्जन नाम की एक्सरसाइज। क्लियर है इतना? देखिए, इसमें एक पॉइंट और आता है कि इस एक्सरसाइज में दोनों ही कंट्रीज के अराउंड 40 सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रमोट करते हैं मिलिट्री कॉपरेशन को दोनों ही कंट्रीज के बीच में। दोनों ही कंट्रीज की मिलिट्रीज में कॉपरेशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, पॉजिटिविटी लाने का कार्य करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वेयर हैज पीएम मोदी रिसेंटली लॉन्च 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरन वेसल्स एमवी गो एंड एमवी निशाद्रज। सिंपल सा सवाल हमारा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर हमसे पूछ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल्स लॉन्च की हैं। एक का नाम है एमवी गो एंड दूसरे का नाम है एमवी निशाद्रज। कहाँ लॉन्च की गई है ये, कहाँ पे इनका लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ था? ऑप्शंस हमारे पास हैं गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 5 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिर फर्दर बात करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2 हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक वेसल्स लॉन्च की गई हैं, वो दोनों लॉन्च कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आते हैं पहले स्टैटिक पॉइंट्स पे हमारे। हम गोवा के स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, यूपी के कर चुके हैं, बट एमपी के हम डिस्कस करेंगे। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी भाषा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, आप सभी को पता होगा। फेमस फोक डांस कौन से हैं? जागरा एंड मटकी डांस। करंट सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? मोहन यादव। मोहन यादव इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं मध्य प्रदेश के? कान्हा, टाइगर
रिजर्व एंड बांधवगढ़, मैं दोबारा लिख देती हूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क्स के नाम बताए मैंने आपको, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास आता है झारखंड। झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची, रांची है राजधानी झारखंड की। फेमस फोक डांस कौन से हैं? झुमेर, ये देखिए आपको घूमर से याद हो जाएगा, झुमेर और मर्दाना झुमेर, दो फेमस फोक डांस है, झुमेर एंड मर्दाना झुमेर। करंट सीएम कौन है? चंपाई सोरेन। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? चंपाई सोरेन। और फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं? बेल्टा नेशनल पार्क, बेल्टा नेशनल पार्क एंड पालामू टाइगर रिजर्व। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा लास्ट ऑप्शन, जो कि था हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला। देखिए हिमाचल प्रदेश के पास अपनी 2 कैपिटल्स है, शिमला है इसकी समर कैपिटल और धर्मशाला है विंटर कैपिटल। ठीक, हिंदी भाषा और पहाड़ी भाषा प्रयोग में लाई जाती है वाइडली। फेमस फोक डांस कौन से हिमाचल प्रदेश के? राक्षस कयंग, फेमस फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। SSS, हिमाचल प्रदेश इज ऑल अबाउट SSS से आपको याद हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर? फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क, 2 फेमस नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसके नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं आपको स्क्रीन पे। चलिए तो फर्दर कुछ बात कर लेते हैं इस सवाल के बारे में, जो कि हमारा था इलेक्ट्रिक वेसल्स के बारे में। यहाँ 2 नेम दिए गए हैं इलेक्ट्रिक वेसल्स के, MV गो एंड MV निषाद राज। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब नेशन को डेडिकेट किया था, तब ये बताया गया था कि 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाई जाएंगी, MV बोथ। ठीक है, और ये वेसल्स किसके द्वारा बनाई गई हैं? जो हमारे ये वेसल्स बनाई गई हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये 2 वेसल्स बनाई गई हैं, और इन वेसल्स को सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी की कोलैबोरेशन में बनाया गया था। और सबसे पहले इसको डिस्प्ले कहाँ किया है? वाराणसी यूपी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और देखिए इससे क्या होगा, इन दोनों वेसल्स के फॉर्मेशन से जो इनकी बिल्डिंग की गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इनसे प्रमोशन किया जाएगा क्लीन एनर्जी का, अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देखिए क्लीन एनर्जी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यहाँ पे कैसे इफेक्ट होंगे? ये जो हमारी इलेक्ट्रिक वेसल्स होंगी, इनसे डायरेक्ट बाइनोक्युलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, जो कि फर्दर इस्तेमाल आएगी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो यहाँ पे हमारी क्लीन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट इसमें टूरिज्म अफेक्टेड होगा, बिकॉज ये वाटर वेज रिलेटेड वेसल्स रहेंगी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फर्स्ट वेसल है ये कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाएगी। देखिए ये सेलिंग का काम करेगी कहाँ? सरयू रिवर में, जो कि है हमारी अयोध्या में। अब ये जो हमारा डिसीजन है, ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लिया गया था, कि जो हमारी सरयू रिवर है उसमें हमारी MV गो वेसल वर्क करेगी, सेलिंग का काम करेगी। ये बात थी हमारी अयोध्या की। नेक्स्ट हमारी है MV निषाद राज, जिसे गंगा रिवर पे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, गंगा रिवर पे सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ? वाराणसी। क्लियर? चलिए इन दोनों वेसल्स की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। इसमें फास्ट चार्जिंग बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, और ये इस प्रकार से
डिजाइन की गई हैं कि तकरीबन 400 मीट्रिक टन कार्बन एमिश करेंगी एनुअली। देखिए, किसी भी वेसल के लिए 400 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन एनुअल बेसिस पे रिलीज करना बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसलिए ऊपर एक पॉइंट और ऐड किया गया था कि ये क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगी। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइम मॉनिटरिंग ग्रे लिस्ट बाय FATF। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री है जिसे ग्रे लिस्ट में से हटा दिया गया है। मैं आपको बताऊंगी ग्रे लिस्ट क्या होती है और FATF हमारा क्या होता है, पर उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, युगांडा, बर्बाडोस, बोथ ए एंड सी, मतलब UAE भी और बर्बाडोस भी, या ऑल ऑफ द अबव मतलब ABC, ऑल थ्री। चलिए पहले देखते हैं, सही जवाब हमारा है ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये जितने भी नेम्स हमें दिए गए हैं कंट्रीज के, तीनों कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। किसके द्वारा? FATF के द्वारा, और अब इन्हें इस लिस्ट में से रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है। देखिए, ये हमारी ग्रे लिस्ट क्या होती है, ये फाइनेंशियल क्राइम को मॉनिटर करने की लिस्ट होती है। अगर किसी भी कंट्री में फाइनेंस रिलेटेड, रुपये रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है, तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी किस बेसिस पे वर्क करती है, उससे पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। यहाँ पे हमारी UAE की कैपिटल है फ्रेंड्स अबू धाबी। अरेबिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है, और करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। क्लियर है? और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको याद करवा रही हूँ, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है युगांडा, जिसकी कैपिटल है कंपाला। अब देखिए, जो कंपला है हमारी, इसमें जो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश है, पर इसके अलावा स्वाहिली भाषा भी प्रयोग में लाई जाती है। करेंसी है युगांडन शिलिंग, और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है युगांडा के? रूबीना नबांजा। रूबीना नबांजा करंट प्राइम मिनिस्टर है युगांडा के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्बाडोस, जिसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। भाषा इंग्लिश प्रयोग में लाई जाती है, और करेंसी है हमारी बारबाडोस डॉलर। प्राइम मिनिस्टर करंट कौन है? मिया मोटले, मिया मोटले। ठीक है, और देखिए, इसके अलावा ये जो 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अलावा एक और कंट्री है जिसे इस लिस्ट से निकाला गया है बाहर, जिसका नाम है हमारा गिब्राल्टर। इसकी कोई स्पेसिफिक कैपिटल नहीं है, इसकी वजह से अगर कभी ये क्वेश्चन में आता है तो इसको कैपिटल की नेम में भी आप गिब्राल्टर नेम ही मेंशन कर देंगे। इंग्लिश भाषा यहाँ प्रयोग में लाई जाती है, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, और करेंसी है पाउंड। करंट चीफ मिनिस्टर है फेबियन पिकार्डो। फेबियन पिकार्डो। क्लियर है इतना? चलिए अब हमारे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा था। देखिए, ये जितने भी 4 नेम मैंने 4 कंट्री की नेम बताया आपको, इन सभी को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, और ये ग्रे लिस्ट किस चीज की लिस्ट होती है? जितनी भी इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं कंट्री में। इलिसिट का मतलब होता है जितनी भी निगेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज की जा रही हैं किसी भी कंट्री में, उसकी बेसिस पे उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। इस लिस्ट से फाइनली विक्ट्री मिल चुकी है हमारी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? FATF के द्वारा जारी की जाती है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। FATF की फुल फॉर्म हमारे पास है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और FATF क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा बेसिकली एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब ये FATF काम करता है ग्लोबल यूनिवर्सल बेसिस पे
मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं हो रही है इसको मेंशन करने का, इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है, अलॉन्ग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज इन फाइनेंस, किसी भी प्रकार का कोई टेररिज्म तो नहीं हो रहा है फाइनेंस रिलेटेड, इसको वॉचडॉग करने का काम करता है हमारा एफएटीएफ, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1989 में एट द G7 कंट्रीज मीटिंग। G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी 1989 में, तब इसे लॉन्च किया गया था एफएटीएफ को। कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी हमारी? पेरिस। क्लियर? और देखिए इसे लॉन्च करने का, ये एफएटीएफ को लॉन्च करने का मेन रीजन ये था ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके या अगर कहीं पे कोई निगेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनके खिलाफ मेजर्स डेवलप किए जा सके, सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग को या टेररिज्म इन फाइनेंस सेक्टर को रिड्यूस किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। और इस लिस्ट को, इस एफएटीएफ की वर्किंग लिस्ट में इंडिया एज एन ऑब्जर्वर कंट्री ऐड हुआ था 2006 में। और अगर हम करंट की बात करें तो सन 2010 में इंडिया एफएटीएफ लिस्ट का फुल टाइम मेंबर बन चुका है। इसके अलावा ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को इस एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ब्लैक लिस्टेड कंट्री करार दे दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार में जो फाइनेंशियल टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो पीक पे है। इस वजह से इन तीनों कंट्रीज को एफएटीएफ के अनुसार ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज के लिस्ट में डाल दिया गया है, नॉट इवन ग्रे। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी टू अंडरस्टैंड है। इन February 2024 द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास CCS, approved rupees dash to procure more than 200 BrahMos extended range supersonic cruise missiles for the Indian Navy warships। देखिए हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फरवरी 2024 में ही जो हमारी कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी की, जिसे हम कहते हैं CCS, इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या कितना पैसा अलाउ कर दिया गया है किसके लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन 200 वेसल्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ताकि खरीदी जा सके 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज की वेसल्स, मतलब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को खरीदा जा सके किसके द्वारा? इंडियन नेवी वॉरशिप्स के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा बजट कितना रहा है। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 20,000 या 19,000 करोड़। So our correct option is 19,000 करोड़, ऑप्शन ई। इसका मतलब क्या है? हमारी सीसीएस ने टोटल 19,000 रुपीज दे दिया है ताकि खरीद की जा सके, परचेज की जा सके 200 से ज्यादा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की फॉर इंडियन नेवी। क्लियर है इतना? चलिए देखिए ये जो बजट निकल कर आया है इसे फाइनली न्यूज में लाया गया था 21 फरवरी को। 21 फरवरी को जो हमारी कैबिनेट कम्युनिटी है ऑन सिक्योरिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी CCS, इसने टोटल 19,000 करोड़ का बजट प्रोवाइड किया है फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 200 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। देखिए मैं इस बात को 3-4 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो 19,000 करोड़ का बजट है किसके प्रोक्योरमेंट के लिए लाया गया था, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि यहाँ मेन पॉइंट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। क्लियर? नॉट एनी काइंड ऑफ वेसल, नथिंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following points is or are correct with respect to the PM नरेंद्र मोदी विजिट टू उत्तर प्रदेश इन February 2024? देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में विजिट किए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। उस दौरान फरवरी 2024 की बात है और उस दौरान हमें बस इतना बताना है कि जो 3 ऑप्शंस हमें दिए हुए सेंटेंसेस, इसमें से कौन से करेक्ट है, तीनों करेक्ट है या कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है इतना? चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि पीएम मोदी लॉन्च 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर रुपीज 10 लाख करोड़ अक्रॉस उत्तर प्रदेश एट द 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन लखनऊ यूपी। पहला पॉइंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए तकरीबन 14,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जिनका टोटल बजट रहा है 10 लाख करोड़ रुपए का
उत्तर प्रदेश के जो आसपास के सेक्टर्स हैं या उत्तर प्रदेश के लिए, कब? जब हमारा 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GBC 4.0। सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड अनवेल्ड द मॉडल ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन संभल डिस्ट्रिक्ट। सेकंड ऑप्शन है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है और जो मॉडल है श्री कल्की धाम टेम्पल में, जो हमारी श्री कल्की जी की मूर्ति है, उसके मॉडल को अनवेलिंग करना, मतलब उसके मॉडल को ओपन किया है संभल डिस्ट्रिक्ट यूपी में। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 4 प्रोजेक्ट्स बीइंग डेवलप्ड बाय टाटा पावर कॉर्पोरेशन। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 4 प्रोजेक्ट्स का, जो कि डेवलप किए गए हैं टाटा पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 50,000 करोड़। तो हमारे पास यहाँ फर्दर ऑप्शंस हैं ओनली ए, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड सी एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं सही जवाब हमारा क्या है। तो आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ओनली ए एंड बी। सी, ये ट्रिकी क्वेश्चन इस वजह से था क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सही है, मतलब 14,000 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिनकी टोटल वर्थ है 10 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में ड्यूरिंग द 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन भी रखा है और ओपन भी की है जो मॉडल है श्री कल्की धाम टेम्पल का संभल डिस्ट्रिक्ट में। बट यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रिकी है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में जिस कंपनी का नाम यहाँ दिया गया है, दैट इज यहाँ नेम हमें डिस्प्लेड है टाटा पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड, बट यहाँ करेक्ट नाम हमारे पास है टेन्योर पावर उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप एक टाटा को ध्यान में ना रहे आपके और आप कंफ्यूज हो जाए टोरेंट और टाटा के बीच में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फिफ्थ ऑप्शन जो कि हमारा ऑल ऑफ द अबव उसे क्लिक कराएंगे। सो इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है टोरेंट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 4 प्रोजेक्ट्स का, टाटा पावर के लिए नहीं, टोरेंट पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड के लिए उत्तर प्रदेश में ही, बट यहाँ इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई है, 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी सरकार के द्वारा। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has recently partnered with the World Bank to establish a blended finance facility for climate resilience? सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि वो बना सके एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गोवा, उड़ीसा। 5 ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के करंट सीईओ का नाम है अजय बांगा। अजय बांगा करंट सीईओ है वर्ल्ड बैंक के। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे वर्ल्ड बैंक के? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? चलिए देख लेते हैं पहले ये कहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है, कहाँ पे हुई है? गोवा में। ठीक है, गोवा इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। और देखिए इस ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को शुरू करने का मेन एम ये रहा है ताकि जो फाइनेंस सेक्टर है हमारा, फाइनेंस सेक्टर को अपलिफ्ट किया जा सके, उठाया जा सके और लो कार्बन और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट की जा सके गोवा में। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की जाए, जो भी नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, वो इस बिहाफ पे लाई जाए कि वो कार्बन एमिशन मिनिमम करे, क्लाइमेट के लिए फेवरेबल हो और इन्वेस्टमेंट भी हमें उसमें मिनिमम करनी पड़े। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which company has recently partnered with 5 Indian banks, IDBI Bank, Indian Bank, Axis Bank, J&K Bank and Karur Vaisya Bank to introduce India's first virtual ATM, VATM? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि बैंक्स रिलेटेड आजकल न्यूज बहुत ज्यादा आ भी रही है, क्योंकि बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंटली डिफरेंट बैंक्स में एट द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ, जिसके बारे में अपने लास्ट टू लास्ट सेशन में
पूरी लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आते हैं अपने सवाल पे वापस कि कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है 5 भारतीय बैंक के संग। जिन भारतीय बैंक का नेम है हमारे पास IDBI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, J&K बैंक और करुर वैश्य बैंक KVB, सो दैट वो इंट्रोड्यूस कर सके हमारे भारत का पहला वर्चुअल एटीएम। देखिए भारत में आज तक वर्चुअल एटीएम वर्क नहीं करता है, तो पहला वर्चुअल एटीएम VATM लॉन्च किया जा सके। कौन सी कंपनी है? पॉलिसी बाजार, मनी टैप, पे मार्ट इंडिया, पाइन लैब्स या फिर जेस्ट मनी। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे मार्ट इंडिया। ठीक है, अब देखिए पे मार्ट इंडिया के करंट CEO हैं अमित नारंग। अमित नारंग करंट CEO है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पे मार्ट इंडिया के चंडीगढ़ में। क्लियर? देखिए पे मार्ट इंडिया बेसिकली एक फिनटेक स्टार्टअप है। फिनटेक का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जब कोलैबोरेट कर दिया जाता है, मतलब एक फाइनेंशियल और फाइनेंस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है ये। मतलब इसमें पैसा भी लगा है इसको खोलने वाले का, और उसने टेक्नोलॉजी को भी बराबर का इस्तेमाल में लाया गया है इस स्टार्टअप को बनाने में। सो इसे कहा जाता है हमारा फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट इनिशिएटिव है ये हमारा। ठीक है, पेमेंट करने का एक जरिया है। सो इसकी फुल फॉर्म है हमारी फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या ऑफर करता है हमारा पे मार्ट? बेसिकली इसका काम क्या है कि ये नए नए इनोवेशन लाता है, और जो वर्चुअल कार्डलेस वे है पेमेंट करने का। देखिए हम जनरली वर्चुअल एटीएम आज तक कभी भी पहले नहीं आया है, इसको पहली बार लाने का मेन एम ये रहा है कि कार्डलेस तरीके से पेमेंट की जा सके, नई इनोवेशन की जा सके वर्चुअल तरीके की पेमेंट में, और जो हार्डवेयर लेस कैश है वो आप कैरी कर सके। मतलब आपको किसी प्रकार का हार्ड कैश यूज ना करना पड़े, आपको एटीएम तक जाके कैश ट्रांजेक्शन की या विड्रॉल के प्रोसीजर को ना फॉलो करना पड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हर एटीएम की ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, वैसे इस एटीएम की ट्रांजेक्शन लिमिट है। दैट इज मिनिमम आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? ₹100 आप मिनिमम विड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 2000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं अपनी एक ट्रांजेक्शन में। और मंथली कैप कितना जा सकता है? मतलब 10,000 की मैक्स लिमिट है। मंथली कैप देखिए टोटल होता है एक महीने में जितना भी आप मैक्सिमम लिमिट किसी चीज की खर्च कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो होता है आपका मंथली कैप। सो 10,000 की मैक्सिमम लिमिट है इस वर्चुअल एटीएम को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब आप अगर पैसा निकालना है तो आप एक महीने में 10,000 से ज्यादा का पैसा फिलहाल तो नहीं निकाल सकते, आगे लिमिट इंक्रीज हो जाए वी कांट से, बट अभी की लिमिट है हमारी 10,000 ओनली। Who has been recently appointed as the MD and Chief Administrative Officer of World Bank Group? रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज कि मैनेजिंग डायरेक्टर के और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे किसे रखा गया है, किसे अपॉइंट किया गया? किसके? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, WBG के। क्लियर? हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं: अंशुला कांत, वेंचाई जैंग, शोलिन यांग, लीसा रॉसन या फिर विक्टोरिया क्वाक्वा। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन बी, वेंसाई जैंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये जो है हमारे वेंसाई जैंग इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वर्क कर रहे थे। ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंटेड थे किसके? एक्सिम के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वर्किंग थे ये इससे पहले। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024? 5 फिल्मों के नाम, 5 मूवीज के नाम हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सिंपली बता दीजिए इन पांचों में से बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है जो भी रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है 2024 का? जवान, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एनिमल, सैम बहादुर या फिर पठान। तो करेक्ट ऑप्शन इज जवान। शाहरुख खान स्टारर मूवी जवान को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 के अंतर्गत। ये अवार्ड हमारे कहां पर हुए थे? मुंबई में। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को फॉर हर फेबुलस मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? संदीप रेड्डी वांगा को।
संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है उनकी मूवी एनिमल को डायरेक्ट करने के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नन अदर देन ओपन हैमर को। क्लियर। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है फर्जी को। और वेब सीरीज सेक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहिद कपूर को। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently been elected to the post of Prime Minister of Pakistan? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली किसे चुन लिया गया है, किसको चयनित कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए पाकिस्तान के। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या फिर परवेज इलाही। देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ठीक है। इन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे इलेक्ट कर लिया गया है, किसके, पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान में जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है ना पाकिस्तान की, जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसमें से एक पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PMLN। और दूसरी पार्टी जिसका नाम हमारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में 3P या PPP कहा जाता है। ये दोनों मेन पावर थ्रेशोल्डर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और इन दोनों ने ही ये डिसीजन लिया कि अपनी पावर को शेयर करेंगे और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और इनके अलावा करंट प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट कर लिया गया है, आसिफ अली जरदारी को। क्लियर, आसिफ अली जरदारी को, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where has the government of India recently sent the holy lyrics of Lord Buddha and his two disciples? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूज में बहुत ज्यादा रह रहा है। सवाल हमसे हमारा पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया ने, भारत सरकार ने जो हॉली रिलिक्स है लॉर्ड बुद्धा के और उनके दो डिसिपल्स, इन्हें भेजा है, इनमें से किस सिटी में। देखिए हॉली रिलिक्स बेसिकली क्या होता है, पास्ट से कोई भी पायस, कोई भी रिलीजियस, कोई भी प्योर ऐसा एंटिटी, या फिर आप सिंपल शब्दों में समझिए कोई भी पुराने समय की ऐसी प्योर चीज या प्योर वस्तु जो कि कभी एग्जिस्ट करती थी, आज भी वो प्रेजेंट है और किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सनालिटी से कनेक्शन रखती है, उसे कहा जाता है वन वर्ड हॉली रिलिक्स। तो लॉर्ड बुद्धा की जो हॉली रिलिक्स हैं उनको कहाँ भेजा गया है डिस्प्ले के लिए, मैं बताऊंगी इनको भेजने का रीजन क्या था। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल या फिर कंबोडिया। तो पहले स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई, और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, वियतनामीज। और करेंसी कौन सी है वियतनाम की, वियतनामीज डोंग। डॉग से याद रख सकते हैं आप, वियतनामीज डोंग। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फैम मिन चिन। फैम मिन चिन, सच ए इजी नेम, PMC, फैम मिन चिन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मलेशिया। मलेशिया की हमारी कैपिटल है कुआला लुम्पुर। कुआला लुम्पुर कैपिटल है मलेशिया की। और लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा प्रयोग में लाई जाती है मले। करेंसी है मलेशिया की मलेशियन रिंगिट। मलेशियन रिंगिट करेंसी है मलेशिया की। और प्राइम मिनिस्टर कौन है मलेशिया के करंट, अनवर इब्राहिम, करंट प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के। नेक्स्ट हमारे पास आता है थाईलैंड जिसकी कैपिटल है हमारी बैंकॉक। थाई भाषा प्रयोग में लाई जाती है, थाई बहट यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्ट्रेट थाविसिन, करंट प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड के। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेपाल जिसकी कैपिटल है काठमांडू। नेपाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है और नेपाली रुपी करेंसी है नेपाल की, ठीक है। रुपी मत लिखाइएगा, नेपाली रुपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के करंट, पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। देन हमारे पास आता है कंबोडिया जिसकी कैपिटल है प्नोम पेन, ठीक। लैंग्वेज बोली जाती है खमेर, भाषा प्रयोग में लाई जाती है। कंबोडियन, कंबोडियन रील करेंसी है कंबोडिया की। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, हुन मने, ठीक है। HM H&M कंपनी से याद रख लीजिए।
हुन मनेट करेंट प्राइम मिनिस्टर है कंबोडिया के। अब चलिए यहाँ पहले सही जवाब देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा थाईलैंड। मतलब हमारे जो होली रिलिक्स हैं, होली वस्तुएं हैं जो कि लॉर्ड बुद्धा से कनेक्ट करती हैं, उनके 2 डिसिपल्स के साथ कहाँ भेजी गई है? थाईलैंड में। ठीक है, अब देखिए सिर्फ 2 ही नहीं, 4 होली रिलिक्स भेजी गई है लॉर्ड बुद्धा की, उनके 2 डिसिपल्स के साथ। 2 डिसिपल्स का नाम है अरहत सारिपुत्रा एंड अरहत मौद गल्लेयाना। ठीक है, अरहत सारिपुत्रा और अरहत मौद गल्लेयाना, इनको भेजा गया है बैंकॉक फॉर 26 डेज की एग्जीबिशन के लिए भेजा गया है इन्हें बैंकॉक। तकरीबन 22 मेंबर्स लेजिस्लेटिव्स भी गए हैं इनके संग। और ये किसके द्वारा भेजी गई हैं? जो हमारे बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा भेजी गई है ये। और ये किसके द्वारा रिसीव की गई है? ये बैंकॉक के मिलिट्री एयरपोर्ट पे बैंकॉक हायर ऑफिसर्स ऑफिशियल्स के द्वारा रिसीव कर ली गई है। प्रॉपरली इन्हें डिस्प्ले में रखा जाएगा जो एग्जीबिशन लगेगी 26 डेज की बैंकॉक में। उसके बाद ये इंडिया वापस आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च यूनिवर्सल हेल्थ कवर रिसेंटली? ये सवाल मैं आपको थोड़ा इनडायरेक्टली फॉर्म में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताती हूँ कि जो हमारा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो कौन सा स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवर रिसेंटली। देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवर का मतलब होता है ये हेल्थ कवर आप कहीं पे भी चले जाएं आपके लिए काम करेगा ये आप पे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपके संग कुछ हो या उसी स्टेट की बाउंड्रीज के विदिन आपके संग कुछ हो तभी ये हेल्थ कवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। पहले देख लेते हैं सही जवाब हमारा, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा बनी है हमारी पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवर। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखिए त्रिपुरा के करंट सीएम का नाम मैं आपको बता दूं, मनिक साहब करंट चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सीएम जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CMJY। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है इस यूनिवर्सल हेल्थ कवर को लॉन्च करने की, जिसे CMJY के नाम से जाना जाता है, चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। और 12वें नंबर की स्टेट बनी है। देखिए इसमें समझने का एक पॉइंट है, पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उसमें पहला नंबर है त्रिपुरा का ये लॉन्च करने के लिए। और जितनी भी हमारी टोटल स्टेट्स है इंडिया में उसमें 12 नंबर की स्टेट बनी जिसने ये CMJY स्कीम लॉन्च की है। क्लियर? इसके अंतर्गत फ्रेंड्स तकरीबन 100 हेल्थ सब सेंटर्स बनाए जाएंगे, 100 हेल्थ सब सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसका टोटल बजट होगा इन्हें बनाने का 30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है ये तकरीबन 4.15 लाख फैमिलीज को बेनिफिट करेगी त्रिपुरा के। और इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी इनकम लेवल क्या है, आप कितना कमाते हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, ये सबके लिए अवेलेबल रहेगी, ओपन फॉर ऑल है ये योजना हमारी। क्लियर? और इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे पेशेंट्स होंगे उनके फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। और 15 दिन का तकरीबन 15 दिन का हॉस्पिटल में फ्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी पैसे के। 26,000 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे कंट्रीज के चारों ओर, कंट्रीज में डिफरेंट एरियाज में 26,000 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेयर विल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्टार्ट? हमारा सवाल छोटा सा सवाल हमसे इतना पूछ रहा है कि भाई इतना बता दो कि जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है 2024 का कहाँ पे स्टार्ट होगा? ये कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड फोन्स को डिस्प्ले किया जाता है, नए नए फोन्स को लॉन्च किया जाता है। बेसिकली बस इतना ही मतलब है इसका। 2024 में ये रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। कहाँ पे होगा? इटली, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है स्पेन। मतलब हमारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्टार्ट होगा स्पेन में। स्पेन के किस
सिटी में, बार्सिलोना, स्पेन। 26 तारीख से 19, 26 से 29 फरवरी तक ये रहेगा। और ये सब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारे बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो सारे आते हैं, शोकेस करते हैं, अपनी अलग अलग इनोवेशंस दिखाते हैं। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपनी जो न्यू इन्वेंशंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको लॉन्च भी किया जाता है इन इवेंट्स में। जैसे कि इस हमारे MWC 2024 में, मतलब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में Xiaomi 14 लॉन्च किया जाएगा, Xiaomi 14 फोन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा वन प्लस वॉच की सेकंड सीरीज लॉन्च की जाएगी, वन प्लस वॉच 2 रिलीज की जाएगी। और ट्रांसपेरेंट लैपटॉप लॉन्च किया जा रहा है लिनोवो के द्वारा। लिनोवो अपना एक ट्रांसपेरेंट लैपटॉप लॉन्च करेगा। इसके अलावा करेंटली एक और प्रोग्राम हुआ है जिसका नाम है महाबिज 2024। देखिए, हमारी गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ने, गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ने, जिसे शॉर्ट में हम GmbH भी कहते हैं, इसने ग्लोबली ऑर्गेनाइज किया है एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जिसे किस नाम से जाना जाता है, महाबिज 2024 में। ये चलेगा हमारा 24 से 25 फरवरी दुबई में, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इसका मेन एम ये रहता है कि अलग अलग नई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को या अपॉर्चुनिटीज को लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्लियर है इतना? तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। लाइक आई ऑलवेज से, अच्छे से पढ़ाई करिए, बी पॉजिटिव, डू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। एंड हमारा यूट्यूब चैनल VR24/7 अवेलेबल फॉर यू ऑल। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई संदेह हो आपको किसी भी सवाल में, देन यू कैन डायरेक्ट कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बैंकिंग ड्रीम्स का हमारा चैनल। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपके लिए अवेलेबल है। हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट बैक करेंगे आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने के लिए। वी आर हियर। तो अभी के लिए इतना ही था। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। थैंक यू एवरीवन। वी विल बी मीटिंग टुमारो।